तो गाइस जनक सीरियल में पराशर जनक की बेटी यानी कि नूतन की बेटी का अन्नप्राशन करना चाहता है और नामकरण करना चाहता है। जबकि जनक कहती है कि देखो मैंने तो नाम पहले ही रख दिया है, बेटिया का नाम रहेगा मून। अब मून क्या होता है? तो भाई मून होता है चांद, लेकिन गांव वालों को ये शब्द समझ नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ पराशर भी कहता है कि देखो ये क्या है नाम, ये तुम्हें गांव वालों को समझाना पड़ेगा। वो जनक के लिए 2 साड़ी लेके आता है और साथ ही साथ जनक की बिटिया मून के लिए सुंदर सी फ्रॉक लेके आता है और जनक को कहता है कि देखो तुम माँ हो इसकी और इसीलिए तुम्हें एक साड़ी पहनना चाहिए, नया कपड़ा पहनना चाहिए और मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेके आया हूँ। और तुम 2 कपड़े तो लेके आई हो और 2 कपड़े कब तक चलाओगी? लेकिन इस बीच में कंका के मुंह बन जाते हैं। पराशर बाहर निकल जाता है और कहता है कि तैयार हो जाओ और कंका को कहता है कि मून को तैयार कर दो। कंका गुस्सा हो जाती है जनक पर, लेकिन जनक को एक बात समझ में आती है कि कंका ख्याल रख रही है उसके बेटे का और इसीलिए वो एक साड़ी ऑफर करती है कि तुमको कौन सी साड़ी पहनना है, इन दोनों में से प्लीज पहन लो। लेकिन कंका इस बात को उल्टा ही लेती है और कहती है कि तुम क्या समझती हो हम भिखारी हैं? लेकिन जनक उसको मनाती है और कहती है कि नहीं प्लीज पहन लो, अब मासी हो बच्ची की। और इस बात को वो तैयार हो जाती है और नई साड़ी पहन लेती है और सुंदर सी तैयार हो जाती है। वही जनक भी साड़ी पहनती है, अपनी स्टाइल में पहनती है, गाँव वालों की स्टाइल में नहीं पहनती, लेकिन जनक सुंदर लग रही है। सारा गांव आ चुका है, खाने में दाल भात बना हुआ है। गांव की लड़कियां जनक को प्रेशराइज करती हैं कि तुम्हें डांस करना होगा, इनफैक्ट टीज करती हैं और कहती है कि तुम क्या डांस कर पाती हो? जनक मना कर देती है कि देखो मुझे डांस नहीं आता, क्योंकि जनक तो अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रही है ना। तो इसके चक्कर में वो मना कर देती है कि देखो मुझे डांस वांस नहीं आता है। लेकिन गांव की जो औरतें होती हैं वो चैलेंज करती है और कहती है कि तुम हमारी जैसा डांस कर ही नहीं सकती हो, और कर सकती हो तो करके बताओ। और आज तो तुम्हें डांस करना ही होगा क्योंकि तुम्हारी बेटी की नामकरण है, जश्न का माहौल है और तुम्हें तो डांस करना ही होगा, जैसा आए वैसा कर दो। बहुत फोर्स करने के बाद जनक सबको कहती है कि क्योंकि मैं आप जैसा डांस कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जैसा भी कर सकती हूँ मैं करूंगी। लेकिन पराशर कहता है नहीं तुम अच्छा ही करोगी डांस, और जनक डांस करना शुरू करती है और डांस करती है तो सारे के सारे लोगों के मुंह खुले रह जाते हैं एंड सारे के सारे मेस्मराइज हो जाते हैं कि ओह ये तो गजब डांस करती है। और जब वो डांस खत्म करती है तो गांव की लड़कियां बोलती है कि ये तो फिल्मों में देखा है हमने, हीरोइनें जैसे डांस करती है, तुम तो वैसे डांस करती हो, तुम काहे यहाँ आई हो गांव में जब तुम इतनी टैलेंटेड हो? तो तुम्हें कोई और नहीं मिला? जनक कहती है कि अगर कोई मिला होता तो मैं यहाँ आती क्या? मैं नहीं आई ना, मैं यहाँ हूँ। गाँव की भीड़ में एक ऐसा लड़का छुपा हुआ है जो महाजन के साथ आया है और जनक पर बुरी नजर डाल रहा है। खाना परसने की बात आती है तो खाने के दौरान होता यह है कि माँ को खाना परसना होता है, तो जनक सबको खाना परस रही होती है, लेकिन वो महाजन और उसके साथ आया हुआ लड़का जो है वो जनक पर तंज कसता है और कहता है कि इसने क्या देख लिया जो तुझसे शादी कर ली है? तूने क्या देख लिया कि उस पराशर से शादी करी है? इस तरह की बातें करते हैं। जनक को ये बात बड़ी दिल पे लग जाती है और कहती है कि ना मैं इसको जानती हूँ, ना कुछ आता ना कुछ पता, और ये मुझसे तू करके बात कर रहा है और मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। और वो पराशर को बुलाती है और कहती है कि देखो इसने मेरे साथ ये किया। पराशर आओ देखता है ना था और उस लड़के का कॉलर पकड़ता है और उसे धमकाता है और कहता है कि तुझे बुलाया किसने? मैंने तो नहीं बुलाया तुझे। महाजन बोलता है नहीं मैंने, सिर्फ मेरे साथ आया है। और गांव वालों को रियलाइज होता है कि वही लड़का है जो गांव की लड़कियों को छेड़ता रहता है। पराशर उसको कहता है तू खाना खा और कभी दोबारा दिखना मत यहाँ। गांव वाले भी उसको धमकाते हैं, पराशर का फूफा भी उसको धमकाता है और कहता है कि अब कभी इस गांव की लड़की हमारी बहू पर कभी बुरी नजर मत डालना। वो आदमी बहुत नाराज है और गुस्सा है, और वही आदमी रहेगा जो जनक को, जब जनक टोकरी बेचने के लिए खड़ी रहेगी, वो आएगा जनक को जोर से पकड़ेगा और धक्का देगा और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करेगा, लेकिन पराशर आके जनक को बचाएगा। जनक शॉक्ड होगी, रोने लगेगी, लेकिन पराशर उसको समझाएगा और कहेगा देखो रोने से काम नहीं चलेगा, आंखों में इतनी आग लेकर के आओ, इतनी गुस्सा लेकर के आओ कि सामने वाला तुमको टच ना कर सके। तुम्हें मजबूत और स्ट्रांग बनना होगा। जो काम अनिरुद्ध नहीं कर पाया वो काम करेगा पराशर, और पराशर जनक को स्ट्रांग बनाएगा, 4 लोगों के सामने खड़े होकर के बात करना सिखाएगा और लोगों की उल्टी बातों पर उल्टा जवाब देना सिखाएगा। वहीं अपू की जो खबर आई है बुरी कैंसर को लेकर के, सारा घर सदमे में है, लेकिन विपाशा उसी को एक अपॉर्चुनिटी ले लेती है लाल के साथ झगड़ा करने के लिए और सारे घर वालों को सुनाने के लिए और ताना मारने के लिए। धामी वहीं बैठी होती है क्योंकि तनुजा ने ये सब बता दिया धामी को। धामी बहुत दुखी होती है, रो रही होती, परेशान हो रही होती है, और विपाशा बकवास करने लग जाती है क्योंकि विपाशा कहीं जा रही होती है और लाल उसे रोकता है। लेकिन इस बात पर विपाशा
लाल से लड़ने लग जाती है और कहती तुम्हें अब मतलब क्या है, जब तुमको मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है तो मैं कहीं भी जाऊँ, कहीं भी कुछ करूँ, क्या करूँ, और तुम गए क्यों नहीं अपनी बहन को देखने के लिए जो भी मरने वाली है। ये बात सुनकर के धामी बहुत गुस्सा हो जाती है और विपाशा से कहती जाओ निकल जाओ, जब तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, इससे कोई मतलब मत रखो। वहीं पर अनिरुद्ध की छोटी बहन मिमी अप्पू की रिपोर्ट लेकर के जाती है अपने डॉक्टर बॉयफ्रेंड के पास। रिपोर्ट तो दे देती है लेकिन डॉक्टर बॉयफ्रेंड के साथ में उसकी कुछ अलग ही बहस हो जाती है। शादी को लेकर बहस हो जाती है क्योंकि डॉक्टर के माता पिता ने बोला है कि शादी के बाद ही अपने मायके नहीं जाएगी। लेकिन मिमी को धीरे धीरे रियलाइज होता है कि ये तो नहीं हो पाएगा। जिन माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, जिन्होंने मुझे पाला है, बड़ों माँ जेठू ने पाला है और मेरे भाई बहन, इनके बिना तो मैं नहीं रह सकती हूँ। और इसीलिए वो शादी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बहस होती है और उसके बाद इनकी शादी इनकार होने वाली है, शादी मना हो जाएगी, यही होने वाला है। और बाकी अप्पू का ड्रामा तो चल ही रहा है बहुत तगड़ा। अब जनक और पराशर की जो केमिस्ट्री है मुझे बहुत अच्छी लग रही है। साथ ही साथ पराशर और कंका की जो लड़ाई होती है ना, उसे देख करके बड़ा मजा आता है। एक्चुअली ना पराशर ने पूरे शो को, पूरे एक्टर को खा लिया है। वो इतना स्ट्रांग वहां पर प्ले कर रहा है, गौरव वर्मा नाम है एक्टर का, और काफी खूबसूरती से वो किरदार को निभा रहे हैं। जब अनुपमा में भी उनका कैरेक्टर आया था तोशु के रूप में, चेंज हुए थे, जब जब पुराना तोशु खतरों के खिलाड़ी में गया था, यानी कि अभिषेक खतरों के खिलाड़ी में गया था, तब उसके बदले गौरव वर्मा आए थे वहां पर, उन्होंने वहां पर भी चार चांद लगा दिया था। और यहाँ पर झनक सीरियल में भी आकर के उन्होंने वाकई में सबके दिल जीत लिए। मुझे तो पर्सनली गौरव वर्मा बहुत पसंद आ रहा है। आपको कौन पसंद है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। कंका भी बहुत अच्छा कैरेक्टर निभा रही है। कंका और गौरव ने झनक में जान डाल दी है। आपको क्या लगता है? कमेंट बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।